बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट का आप देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी का देख रहे हैं कि जाति बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड हो रहा है। और हम जो जाति आपको बना के देंगे, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, इसमें रिजेक्ट का कोई चांस ही नहीं है। 100% आपका अप्रूवल हो जाएगा अगर वो डॉक्यूमेंट आप लगाते हैं तो। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि आपको क्या जाति प्रमाण पत्र के लिए आपको लगाना है। चलिए हम आपको बता देते हैं कि जाति प्रमाण पत्र के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। जो कैंडिडेट का आप जाति बना रहे हैं उस कैंडिडेट का आधार कार्ड चाहिए, फिर उसके मम्मी पापा का आधार कार्ड, ये जेपीजी मर्ज से इंक्लूड कर लीजिएगा। हमने इस वीडियो में आपको दिखाया। फिर उसके बाद क्या करिएगा, ज़मीन का खतियान और ज़मीन का रसीद दोनों जेपीजी मर्ज से इंक्लूड कर दीजिएगा, एक ही में कर दीजिएगा। हमने इस वीडियो में दिखाया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको सब कुछ करना आएगा और जाति कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आपको जाति बनाने में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे उसका हम पहले बना देते हैं। सबसे पहले जेपीजी मर्ज पर जाएंगे और फर्स्ट वाला आइकन पर क्या करेंगे, आपको क्लिक कर देंगे। जैसे ही फर्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करेगा तो यहाँ इस तरह से ऑप्शन खुलेगा। इस तरह से ऑप्शन खुलने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम आधार कार्ड जो होगा, हम जाति बनाने में किसका किसका आधार कार्ड लगाते हैं तो वो बताते हैं। सबसे पहले जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का हम आधार कार्ड लगा देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद उसका बैक वाला आधार कार्ड लगा देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर उसके मम्मी और पापा दोनों का आधार कार्ड को इंक्लूड कर देते हैं, यानी लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद नीचे की स्क्रॉल करिएगा, नीचे की स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर मर्ज, फिर उसके बाद क्या करिएगा, डाउनलोड वाला बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहला इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट क्या तैयार करेंगे, इसी जेपीजी मर्ज पर जाकर फर्स्ट वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे। और फर्स्ट वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, और उसी पर जेपीजी मर्ज पर चले जाएंगे और उस पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर सबसे पहले ज़मीन का जो खतियान होगा उस खतियान को सिलेक्ट कर देते हैं। देखिए ज़मीन का जो है, ज़मीन का हम खतियान यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। चलिए सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर ज़मीन का रसीद को भी सिलेक्ट कर देते हैं। फिर ज़मीन का रसीद को यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। ज़मीन के रसीद को सिलेक्ट कर दिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, फिर वही वो जेपीजी मैच पर फिर उसके बाद क्या करेंगे, डाउनलोड वाले बटन पर क्या करेंगे, क्लिक करते हैं। फिर ये हमारे मोबाइल में, ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर डाउनलोड हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, गूगल पर जाएंगे और गूगल पर लिखेंगे RTPS। क्या लिखेंगे गूगल पर, RTPS। जैसे गूगल पर RTPS लिखेंगे तो उसका फर्स्ट वाला आइकन है, उस आइकन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर उसे सामान्य प्रशासन विभाग दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस पर आपको दिखाई देगा जाति, निवास और आय। तो हमको क्या बनाना है, जाति। बहुत सारे लोगों का जाति बार बार रिजेक्ट हो जाता है। तो जाति बनाने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो हम आपको बता दिए। सबसे पहला कैंडिडेट का आधार कार्ड, फिर उसके मम्मी पापा का आधार कार्ड, जेपीजी मर्ज कर देंगे, तीनों को इंक्लूड कर देंगे। फिर उसके बाद खतियान और ज़मीन का रसीद को इंक्लूड कर देंगे और दोनों को मर्ज करके एक ही में कर देंगे। देख लीजिए आपको कैसे करना है। फिर यहाँ क्या करेंगे, फिर स्त्री का हम बना रहे थे, स्त्री वाले पर क्लिक कर देंगे। अगर पुरुष का बना रहे थे पुरुष का, और किसी अन्य पर्सन का बना रहे थे किसी अन्य का। तो चलिए स्त्री का यहाँ नाम डाल देते हैं, यानी जिसका हम कैंडिडेट का बना रहे थे उसका सबसे पहले नाम डाल देंगे, फिर उसके पिताजी का नाम डाल देंगे, फिर उसके माताजी का नाम डाल देंगे। तो चलिए हम डाल देते हैं। तो इस तरह से हम ये सब पूरे एक एक करके, चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं और उसका नाम हम डाल देते हैं। तो हम नाम डाल दिए। फिर उसके यहाँ पर क्या करते हैं, उसके पापा जी का नाम यहाँ पर सर्च कर देते हैं। यहाँ जैसे पापा का नाम डालेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके नीचे क्या करते हैं, उसकी मम्मी का नाम डाल देते हैं। चलिए उसके नीचे चलते हैं, उसकी मम्मी का नाम यहाँ पर जो है उसका हम डाल देते हैं। और डालने के बाद फिर क्या करते हैं, यह मम्मी के नाम डाल दिए और मम्मी का नाम पूरी तरह से लिख दिया। आप उसके आधार कार्ड पर या उसके डॉक्यूमेंट पर आप देख लीजिएगा और सही से आप डाल दीजिएगा। फिर नीचे कर जाएंगे, फिर यहाँ पर राज्य को सिलेक्ट कर लीजिएगा। राज्य को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जिला को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिला को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अनुमंडल को सिलेक्ट कर दीजिए, आपका जो अनुमंडल को। और फिर जो थाना है आपका थाना को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वार्ड नंबर जितना है वार्ड नंबर को सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। फिर आपका पंचायत, तो पंचायत को सिलेक्ट कर दीजिएगा। अगर नगर परिषद है तो नगर परिषद को सिलेक्ट कर दीजिए। चलिए हमारा पंचायत है, हम पंचायत को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो गांव का नाम है यहाँ पर अपना गांव का नाम इंग्लिश में डाल देंगे। चलिए हम यहाँ पर गांव का नाम डाल दिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस का नाम, आपका जो पोस्ट ऑफिस है आपके गांव का वो पोस्ट ऑफिस डाल देंगे, यानी जो आपका पोस्टमैन आपके घर तक पहुंचाते हैं, पैन कार्ड जैसे आधार कार्ड वगैरह पहुंचाते हैं तो वो पोस्टमैन के द्वारा पहुंचाते हैं, तो उसका पोस्ट ऑफिस का। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसके बाद थाना को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद पिन कोड डाल देंगे। फिर सेम टू सेम कर देंगे। जाति बनाने के लिए किसी छात्र का बना रहे थे, सेम टू सेम कर देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 100 KB से यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ़ोटो कम होना चाहिए। चलिए 100 KB से यहाँ जो फोटो है इसको क्लिक करते हैं, फोटो पे एक सिग्नेचर होना चाहिए।
चलिए ये क्या है, छात्र हैं तो छात्र, गृहिणी है तो गृहिणी, यानी जो है उसको वो डाल दीजिएगा यहाँ पर। फिर यहाँ कौन सा कैंडिडेट है, माने एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी है, तो क्या है, तो ये ईबीसी है, ईबीसी का है, तो ईबीसी में यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने से जाति को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे का स्क्रॉल करेंगे, डॉक्यूमेंट में आपको क्या देना है, तो डॉक्यूमेंट में हमने क्या दिया, खतियान और ज़मीन का रसीद, तो खतियान पर क्लिक कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, कैप्चा को चेंज कर देंगे। कैप्चा को चेंज करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, फिल कर देंगे। जैसे फिल करेंगे तो फिर ऊपर की ओर चले जाएंगे। ऊपर पर जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में जैसे पहुँच जाएंगे तो ऊपर में आपको क्या डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। क्या डालना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। चलिए हम मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देते हैं। देखिए हम मोबाइल नंबर को फिल कर रहे हैं एक एक करके, और फिर उसके बाद नीचे का स्क्रॉल करेंगे। मोबाइल नंबर सही सही फिल कर देंगे और नीचे का स्क्रॉल करेंगे। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी चल जाएगा उस कैंडिडेट के पास, यानी जिसका हम जाति बना रहे हैं। फिर वहाँ पर ओटीपी चल जाएगा। आपको कुछ समय सेकंड लगेगा या एक दो मिनट लगेगा। ओटीपी जैसे ही आएगा हम उसका फिल कर देंगे। चलिए ओटीपी आ गया, यहाँ पर फिल कर देते हैं। जैसे ही फिल करते हैं तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, से प्रोसीड वाला बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड वाला बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर इसका आगे, जैसे हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक किए तो आगे इसका इंटरफेस खुल गया। एक बार इसको हम क्या करते हैं, मिलान कर लेते हैं। हम इसको सही सही देख लेते हैं कि नाम सही लिखा है कि नहीं, पापा का नाम सही लिखा है कि नहीं, मम्मी का नाम लिखा सही लिखा है कि नहीं। फिर उसके बाद एड्रेस को देख लेते हैं। फिर उसके बाद वार्ड नंबर देख लेते हैं, यानी सब कुछ एक बार सही सही मिला लेते हैं। तो चलिए हम इसको मिला रहे हैं एक एक करके। और जैसे इसका हम मिला लेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे, इसको हम आगे सेव द स्टेज पर, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आप क्या करिएगा, आधार कार्ड को यहाँ कर लीजिएगा। जो हम आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट वहाँ सेलेक्ट किए थे, आधार कार्ड जो कैंडिडेट का था और मम्मी पापा का आधार कार्ड दोनों का जेपीजी मर्ज पर। फिर उसके बाद क्या था, ज़मीन का खतियान और ज़मीन का रसीद एक में अटैच किए थे। फिर उसको यहाँ पर क्या करेंगे, फिल कर देंगे। आधार कार्ड की जगह ज़मीन, वो कैंडिडेट का आधार कार्ड और मम्मी पापा का आधार कार्ड तीनों जेपीजी मर्ज से फिल किए थे, वो वहाँ पर कर देंगे आधार कार्ड की जगह। और जहाँ ज़मीन के रसीद और ज़मीन का खतियान था वहाँ उसको फिल कर देंगे। जैसे इसको आगे फिल करेंगे तो आगे इसको क्या होगा, सेव वाले बटन पर क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा। चलिए हम इसको क्या करते हैं, सेव वाले बटन पर इसको क्लिक कर देते हैं। चलिए इसको क्लिक करने के बाद फिर आगे जाते हैं। आगे जाने का सबमिट वाले बटन पर क्या करते हैं, क्लिक कर देते हैं। जैसे इसका सबमिट कर देंगे तो सबमिट करने के बाद फिर देखिएगा ये डॉक्यूमेंट इनका बनकर आ गया। तो इस तरह से हम जाति